आज कुछ आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर के आया हूँ। थोड़ा इसका तर्कपूर्ण जवाब दीजिएगा और इसको समझिएगा। और ख़ास करके मेरा उन मनवादी विचारधारा के लोगों से मेरा सख्त कहना है, इसको भी विचार करिएगा कि अगर इस पोस्ट से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इस वीडियो से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो कृपया करके मुझसे ना मिलें, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो शब्द डाले हैं वो हमारे ही महापुरुष, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को लेकर उनकी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद इस पोस्ट में मैं डाल रहा हूँ। इसको समझिएगा। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है या आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो कृपया करके हमसे बिल्कुल ना मिलें। आप उन महापुरुषों की पुस्तकों को पढ़ें, उन पे विचार करें और केस करना है उन पे जाके कर सकते हैं, जिनमें हमारे महापुरुष हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता व शिक्षा की देवी भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV पेरियार रामास्वामी नायकर और परम पूज्य बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बाबू जगजीवन दास कुशवाहा जी और कई महापुरुषों की पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो को देखें, लाइक करना है करें, कमेंट करना है करें, नहीं करना है आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और वीडियो तो शेयर करेंगे ही करेंगे, तो मुझे पता है। तो कृपया करके आप इसको गौर से सुनिएगा। खास करके वीडियो जो मेरी विचारों से जो लोग सहमत हैं उनके लिए बना रहा हूँ, मनुवादियों की इसमें कोई जगह नहीं है। तो कृपया करके जो मनुवादी विचारधारा के लोग इस वीडियो पर आते हैं, तो देखना चाहते हैं देखें, ना देखना चाहते हैं तो वो स्किप करके जा सकते हैं अभी से। आग का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। कागज़ का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। खेती का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। चक्के का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। घर बंगले किसने बनाए? इंसान ने। जहाज का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। गाड़ियाँ किसने बनाई? इंसान ने। घर में जो इंसान को सुखी रख सके ऐसी चीज़ें किसने बनाई? इंसान ने। घर में अपने सुख दुख को बांटने के लिए जो वस्तुएं बनाई वो किसने बनाई? इंसान ने। जिस YouTube पर वीडियो देख रहे हो, ये YouTube किसने बनाया? इंसान ने। आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, टेलीग्राम यूज़ करते हो, ये किसने बनाया? इंसान ने। समाज का निर्माण किसने किया? इंसान ने। धर्म का निर्माण किसने किया? इंसान ने। मंदिर और मस्जिद किसने बनाए? इंसान ने। मंदिर में मूर्ति किसने बिठाई? इंसान ने। गौर करिएगा भैया। दवाई किसने बनाई? इंसान ने। दवाई को खाता कौन है? इंसान। अगर कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ जाता है? इंसान के पास। डॉक्टर कौन है? इंसान। यहाँ पर इतनी ढेर सारी चीज़ें मैंने बता डाली हैं और ये सभी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसमें से किसी भी चीज़ का आविष्कार किसी ईश्वर, किसी भगवान ने नहीं किया, जो कि तथागत बुद्ध भी कहा करते थे। तथागत बुद्ध जी भी यही बोला करते थे कि यहाँ पर इस दुनिया में, इस संसार में कहीं पर ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसी कोई विचारधारा को कोई फैलाता है तो वह सिर्फ मिथ्या है और कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर हमारे जाने के बाद लोग बड़े आडंबर घुसाएंगे हमारी पुस्तकों में, हमारे इतिहासों में। तो इसीलिए वो पहले ही बोल के गए यहाँ पर कहीं पर कोई ईश्वर नहीं है। अब आगे समझिएगा कि सत्य क्या है। इतनी सारी चीज़ें मैंने गिना डाली हैं, ये सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन फिर भी लोग इंसानों से ज़्यादा उस ईश्वर पर भरोसा करते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसको कोई पहचानता नहीं है, जिसको ये तक नहीं जानता कि उसका रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है। आप समझिएगा, विचार करिएगा कि इस दुनिया में ईश्वर है क्या। और हाँ, ये अपनी विचारधारा हम ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों में से जो हमारी बात से सहमत होते हैं उनके लिए दे रहे हैं, फिर से कह दे रहे हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कृपया करके आप मुझसे ना मिल करके हमारे जो महापुरुष हैं उनकी पुस्तकों का अध्ययन करिएगा, खुद जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए आगे भी देखते हैं, जुड़े रहिए, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को। समझिएगा
कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी जो इंसान को छोड़कर, इंसान ही ईश्वर को मानता है और कोई प्राणी ईश्वर को नहीं मानता है, ना ही ईश्वर में आस्था रखता है। समझिएगा, जहाँ इंसान पहुँच ना सका वहाँ पर कोई भी और किसी भी प्रकार का मंदिर और मस्जिद नहीं पाया गया। अब आप खुद समझ सकते हैं। और सुनिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के भगवान पाए जाते हैं। मतलब साफ है कि जहाँ पर जैसी इंसान को जैसी कल्पना सूझी वैसी कल्पना करके वैसा गढ़ के रच दिया। दिन पर दिन अलग अलग भगवान नए नए तैयार भी हो रहे हैं और उन भगवानों की अलग अलग प्रार्थनाएं हैं, वो अलग अलग तरीके से सुनते हैं। तो गौर से सुनिएगा कि कैसे हो सकता है इस दुनिया का कल्याण। इतना ही नहीं, और सुनिए, दुनिया में देवताओं के अलग अलग आकार हैं और उनको मनाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए अलग अलग पूजा विधान हैं, पूजा प्रावधान हैं, अलग अलग प्रसाद हैं। और समझिए, अभी तक सिर्फ कहानी किताबों को छोड़कर वास्तव में किसी भी इंसान को मिलने के कोई भी प्रमाण नहीं है कि किसी भी इंसान को ईश्वर मिला हो। सबसे बड़ी और अहम बात कि इस दुनिया में जो भगवान को मानता है वो भी जीता है और जो भगवान को नहीं मानता है वो भी जीता है। भाई मेरे, अगर दुनिया में भगवान होता तो पहले ऐसे व्यक्तियों को जन्म ही क्यों देता? अगर वो सब कुछ कर सकता है तो वो माइंड चेंज क्यों नहीं कर पाता? जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो लोग नास्तिक हैं, उनका माइंड क्यों नहीं चेंज कर पाता? गौर करिएगा, गौर से सुनिएगा, इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा भी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन सब की पुस्तकों को अध्ययन करने के बाद आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। भगवान किसी का बुरा भला नहीं कर सकता, वह सिर्फ एक आस्था का प्रतीक होता है। अरे सीधी बात है, जिस मंदिर में इंसान न जाता हो उस मंदिर में झाड़ू नहीं लगती है, वह मंदिर साफ नहीं होता, वहाँ पे दीपक नहीं जलाया जाता। बाकी आप समझदार हैं। जो बच्चे होते हैं उन पर भी लोग अत्याचार कर देते हैं। 3 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, मंदिरों के अंदर महिलाओं का रेप हो जाता है, मंदिरों में बच्चियों का रेप हो जाता है, मंदिरों में लोगों को मार दिया जाता है। तब बताइए ये ईश्वर कहाँ रहता है? क्या वह उस समय पर मंदिर छोड़ के भाग जाता है इसलिए उनको बचा नहीं पाता? अभी बदायूं का कांड, जिसमें उस कांड में महिला के साथ मंदिर के अंदर वहाँ के महंत ने ही बलात्कार कर दिया। अब आप हमको बताइए, क्या भगवान रोक नहीं सकता था जबकि भगवान के सामने वहाँ पे बलात्कार हुआ? मंदिर, चर्च या मस्जिद को गिराते समय एक भी भगवान उनको रोकने नहीं आता, उनको टोकने नहीं आता और उसका विरोध करने नहीं आता। बिना अभ्यास किए, बिना परीक्षा में लिखे एक भी छात्र, बिना अभ्यास किए, बिना परीक्षा में लिखे एक भी छात्र पास नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी घंटी बजा ले। दुनिया में करोड़ों लोग भगवान में भरोसा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो सुख से ज़िंदगी बिता रहे हैं। ऐसा क्यों? और सबसे अहम बात, हिंदू अल्लाह को नहीं मानते, मुस्लिम भगवान को नहीं मानते, लेकिन भगवान ने किसी से भी नहीं पूछा ऐसा क्यों करते हो। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट आपके मन में है, करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।